हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर की तरफ से। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 4 से 5 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सभी को डिटेल्स के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार के न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और एक बात, आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद उसको रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाते हैं। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? छठी बैठक की अध्यक्षता की है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 रूस। रूस जो है हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण की छठी बैठक की अध्यक्षता की है। यदि हम लोग रूस के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं तो रूस देखिए यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में ही अवस्थित है। इसका राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ओके, इसके अलावा यदि आप ब्रिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो स्थापना हुआ था जून 2006 में, मुख्यालय संघाई में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है, 5 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं? बी से आपका ब्राज़ील, आर से आपका रूस, आई से आपका इंडिया अर्थात भारत, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका अर्थात जनवादी गणराज्य दक्षिण अफ्रीका। ओके, इसके अलावा महासचिव है केवी कमत। और ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स का उद्देश्य है ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। यही है इनका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अड्डी पेरुकू किस राज्य में मनाया जाता है? तो अड्डी पेरुकू किस राज्य में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस अड्डी पेरुकू क्या है? एक लोक नृत्य है। इसको अड्डी पेरुकू कहा जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यदि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखिए आसाम में बिहू, बिहार में छठ पूजा, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, कर्नाटक में उदाड़ी, केरल में ओणम, लद्दाख में हेमिस, झारखंड में सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यूएई। यूएई जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। इसके बारे में यदि अच्छा से देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के ठीक पूर्व में खड़ी तट पर अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू की है। इसके अलावा यदि यूएई के बारे में देखा जाए तो राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, राष्ट्रपति खलीफा बिन जयद अल नहयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है? गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में इस सेतु को शुरू किया गया है। यदि गुजरात के बारे में देखा जाए तो राजधानी आपका गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। ओके, और इस सेतु का देखिए 1.472 करोड़ रुपया का लागत से इस सेतु को निर्माण किया जाना है। और इस सेतु का जो डिजाइन है आईआईटी रुड़की के द्वारा तैयार किया गया है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं तो देखिए गुजरात जो है हमारे इंडिया मैप में कुछ राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। जैसे कि यहाँ आपको लोकेशन दिखाई दे रहा होगा गुजरात का, और राजस्थान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो 3 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है। इसे भी आपको नोट पॉइंट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त मुंह खोटा योजना को शुरू की है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार जो है हाल ही में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त मुखौटा योजना को शुरू की है। यदि तमिलनाडु के बारे में देखा जाए तो राजधानी आपका चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापट्टी के पलाभीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके अलावा यदि हम लोग इंडिया मैप में यदि हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखते हैं तो देखिए तमिलनाडु यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तमिलनाडु ये देखिए आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर आपको तमिलनाडु दिखाई दे रहा होगा। इसका लोकेशन इस जगह पर पड़ती है, ठीक है। और इसका बॉर्डर शेयर होता है देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ। तो यहाँ भी आपको नोट पॉइंट करके रखना है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पिछले एक दशक में वन क्षेत्र हासिल करने वाले की सूची में भारत का स्थान आपको बताना है। तो यहाँ भारत का स्थान है तीसरी स्थान है। किस क्षेत्र में बताइए फटाफट। वन क्षेत्र हासिल करने की सूची में, ठीक है, तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। यदि पहले और दूसरी की बात किया जाए तो पहली है चीन में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी की है? यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए, फटाफट बताइए क्या हो जाना चाहिए सही जवाब। आपका सही जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। ओके, और यदि महाराष्ट्र के बारे में अच्छा से अध्ययन किया जाए तो राजधानी आपका मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र देखिए आपका इंडिया मैप में महाराष्ट्र इस जगह पर है। यहाँ आपका लोकेशन पड़ता है महाराष्ट्र का, और इसके साथ किन किन राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है देखिए, गुजरात का होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर स्पर्श करती है, शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है वर्तमान में, हाल ही में? किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है? यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिहार सरकार ने इस संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। और यदि बिहार के बारे में देखा जाए तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ओके, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। इसके अलावा लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243, राज्यसभा सीट 16 और पड़ोसी देश नेपाल है। चलिए इसका मैप देख लेते हैं बिहार का। बिहार देखिए आपका ये रहा बिहार, ठीक है। यहाँ आपका बिहार का लोकेशन पड़ती है, इधर आपका नेपाल है, ठीक है, यहाँ नेपाल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बस इतना ही, पश्चिम बंगाल 1, 2, 3 राज्यों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है और एक देश के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ICRA के नए MD एंड CO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए सीर रमन को इस ICRA के नए MD और CO के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। यदि हम लोग ICRA के बारे में गहनता से डिस्कस करते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म बनती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 1991 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष और निदेशक जो है अरुण दुग्गल है।
वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ एमएसएमई सक्षमा पोर्टल लॉन्च की है? एमएसएमई सक्षमा पोर्टल लॉन्च की है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 सिडबी। सिडबी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यदि सिडबी के बारे में देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म बनते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यदि इसका हिंदी से अर्थ देखा जाए तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 में, मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। वर्तमान में सीईओ के रूप में कार्यरत है मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए आज हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ एमएसएमई सक्षमा पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआरए के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? यहाँ आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 सीर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3 रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप को लॉन्च किया है? तो फटाफट बताइए, आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पिछले 1 दशक में वन क्षेत्र हासिल करने वाले की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 तीसरी स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त मुखौटा योजना को शुरू की है? मुखौटा योजना को शुरू की है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? फटाफट बताइए सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? तो आपका होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गांधी सेतु किस राज्य में शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 4 गुजरात सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? तो यहाँ आपको होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड्डी पेरुकू किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चलिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करके लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।